आजकल यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी बनाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक्सपोज्ड चल रहा है। बता दें कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा घोटाला कर रहे हैं तो यूट्यूब समुदाय के सारे बड़े यूट्यूबर लोग घोटालेबाज हैं। अगर आपको लगता है कि विवेक बिंद्रा अपने कोर्स के लिए 50,000 रुपए लेते हैं तो वो कोई मार्केट में नई बात नहीं है, क्योंकि वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप आवो और 50,000 रुपए लगाओ। वो हर एक बंदे का बिजनेस मॉडल होता है, हर एक बंदे की अपनी मोनोपोली होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कोई मुझे फ्री में यूट्यूब पे मोटिवेशन दे रहा है और वो तो यूट्यूब से पैसे भी नहीं ले रहा, तो ये गलत है, क्योंकि दुनिया में फ्री में कुछ नहीं आता। बॉस, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। वह एक, वो जो पैसा बनाते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं। दूसरे, वो जो अपनी वैल्यू बिल्ड करते हैं, वो खुद को एक ब्रांड समझते हैं, जिसे खुद को एक ब्रांड के रूप में बनाते हैं। जो लोग कंपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं। मार्केट में पैसा ऑटोमेटिक उनके पास भी आता है। मैं और आप नहीं जानते हैं कि महेश्वरी जी ने खुद की वैल्यू यूट्यूब पर क्यों बढ़ाई है। इसके पीछे कारण है कि वो जानते हैं कि मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो पैसा खुद अपने पैरों में आके गिरेगा। देखा जाए तो ये भी एक रणनीति है। मार्केट में फ्री में मोटिवेशन तो संत आसाराम बापू, सदगुरु और बाबा बागेश्वर धाम जैसे कई संत ने भी बहुत सारे लोगों को अच्छे विचार और मोटिवेशन विचार दिए है। बहुत सारे लोगों को भंडारे में खिलाया भी है मुफ्त में। फिर भी वो घोटालेबाज क्यों नहीं है? उनकी संस्थाओं के पास इतना सारा पैसा कैसे आता है? ना ही वो प्रवचन या मोटिवेट करने का पैसा चार्ज करते हैं, फिर भी पैसा तो है उनकी संस्था के पास, क्योंकि वो खुद की वैल्यू समाज में बढ़ाते हैं। मार्केट में कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो मोटिवेशनल सेमिनार की मोटी रकम लेते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी बता के लोगों को मोटिवेशनल करते हैं और पैसा चार्ज करते हैं लोगों को मोटिवेट करने का। क्या वो स्कैमर है? ये लोगों ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, इसीलिए उनके पास पैसा रुपया अपने आप आ जाता है। जरा सोच के देखो, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक कोर्स के लिए 50,000 लेते हैं तो वो लोग स्कैम कर रहे हैं। तो पहले ये एक बात बताएं कि जो कोर्स लेते हैं वो क्या गधे हैं? मार्केट में कोई फूटी कौड़ी मुफ्त में नहीं देता, वो है 50,000 क्यों देकर आ गया? सोचने वाली बात है। ऐसा देखा जाए तो यूपीएसएससी और सिविल सर्विस की परीक्षा तैयारी करने वाले क्लासेस 3 से 4 लाख रुपए जितनी मोटी फीस लेते हैं, वो क्या गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा यूपीएसएससी में सिलेक्ट होगा, उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी? वो गारंटी नहीं देते। फिर भी बड़े संस्थान 3 लाख से 5 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। वहां कोई भी रिफंड वापस लेता है क्या? ऐसा सोचा जाए तो डॉक्टर विकास दिव्यमूर्ति सर और विवेक ओझा सर, खान सर, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पेड क्लासेस होते हैं। वो अपने तरीके से, अपने बिजनेस मॉडल से फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब वो भी घोटालेबाज हुए क्या? मार्केट में इंजीनियरिंग और मेडिकल की ट्यूशन की बात तो छोड़ो, जो छात्र 10वीं 12वीं में ट्यूशन क्लासेस जाता है वहां 1 लाख रुपए तक की फीस होती है। वह क्या घोटालेबाज है? सोचने में आए तो वो भी स्कैम है। आजकल कुछ मोबाइल वाले यूट्यूबर बोल रहे हैं बिजनेस कोचिंग घोटाला एक्सपोज्ड। वो बोल रहे हैं जिसके पास कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचने का अनुभव है, वो बिजनेस मॉडल बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो घोटाला कर रहे हैं। क्या भाई, आपके पास कौन सी मोबाइल कंपनी है? आप भी तो 1-2 घंटे मोबाइल हिला के मोबाइल कंपनी से पैसे लेके घटिया से घटिया चीनी उत्पाद बेच रहे हो, तो उसका क्या? वो लोग अपने चैनल पर मोबाइल कॉन्टेस्ट रखते हैं। हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर करो और ट्विटर पे फॉलो करो। ऐसे फेक कम्युनिटी बढ़ा के वो कंपनी से दिए गए 4-5 फोन पब्लिक में कॉन्टेस्ट के नाम पे विनर प्राइज देते हैं। क्या वो फेक पब्लिसिटी और फेक लाइक कमेंट पाना स्कैम नहीं है? वो खुद अपने यूट्यूब चैनल पर वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये चाइनीज मोबाइल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उन्हें एक मोबाइल का रिव्यू करने के लिए कितना पैसा मिलता है वो आपको क्या पता है? भले ही वीवो, ओप्पो का मोबाइल अच्छा ना हो या घटिया क्वालिटी का हो, फिर भी क्या वो लोग सच में बताते हैं कि ये मोबाइल सही में नहीं लेना चाहिए? फिर भी उस मोबाइल का अच्छा रिव्यू करके मार्केट में फोन एकदम बढ़िया है, बेस्ट है, ऐसा बोल के पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। अगर वो फोन और दूसरी चीज का बेकार रिव्यू करेंगे तो उनका भी धंधा बंद हो जाएगा।
सोचा जाएगा तो वो भी घोटालेबाज हुए। कुछ यूट्यूबर गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग का रिव्यू करते हैं, गाली गलौज करके अपनी यूट्यूब लोकप्रियता बढ़ाते हैं और पैसे कमाते हैं। क्या वो स्कैमर नहीं है क्या? आपने देखा होगा टीवी चैनल पर कितनी ऐड दिखाई जाती है, भले वो घटिया प्रोडक्ट हो, पर वो दुनिया का नंबर 1 साबुन, दुनिया की नंबर 1 क्रीम, भारत का सबके शुद्ध खाने का तेल और शुद्ध घी, ये सब झूठी बातें करके वो लोग भी तो आपको घटिया प्रोडक्ट बेच के पैसे ले रहे हैं क्या? वो स्कैमर नहीं है? आप खुद सोचो, बाजार में शेयर मार्केट सिखाने के बहाने लोगों से मोटी फीस वसूली जाती है। जिन्होंने खुद कभी प्रॉफिट नहीं किया, वो लोग शेयर मार्केट और ट्रेडिंग सिखाते हैं और 20,000, 50,000, 1 लाख फीस वसूल करते हैं। क्या उससे आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आ जाती है? अगर आपका नुकसान हुआ तो क्या आप रिफंड लेते हो उनसे? इसका मतलब वो भी स्कैमर हुए। मैं किसी की तरफ नहीं ले रहा हूं, सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्कैमर हैं तो वह यूट्यूब पर और मार्केट में बहुत सारे स्कैमर हैं, उन्हें भी बेनकाब करना चाहिए। दुनिया स्कैमर से भरी पड़ी है। ये सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये सब अपनी अपनी मोनोपोली इस्तेमाल करके काम रहे है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत किए ना कोर्स बिकता है, ना ही मोटिवेशन सेमिनार होता है। कोई 50,000 लेता है वह कोर्स सिखाने का और कोई 10 लाख रुपये चार्ज करता है 1-to-1 बिजनेस गाइड करने का। इसलिए कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। चुनाव में झूठे जुमले दे के वोट लेके राजनीतिक पार्टी जीत जाती है, उसी हिसाब से तो वो भी स्कैमर है। इसलिए मार्केट में जो रायता फैला हुआ है, वो घोटाला, वो सबके अपने अपने मानसिकता और बिजनेस मॉडल होते हैं। वो पैसे कमाने के और खुद को प्रमोट करने के रास्ते होते हैं, और उनको भी उनकी खुद की फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। वो तो कमाएंगे ही ना। अगर आप नहीं कमाएंगे तो कोई और कमाएगा। जिनको पास दिमाग होता है वो दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। जिनके पास दिमाग नहीं है वो कोर्स लेके या सीख के पैसा कमाते हैं। दोनों साइड सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम किसी को फ्रॉड या स्कैमर नहीं बोल सकते हैं। अगर एक बंदा फ्रॉड कर रहा है तो सारे के सारे स्कैमर है, ये भी हकीकत है। जरा सोच के देखिए, वैसे भी कुछ लोगों को कोई आगे आ रहा हो तो उसकी टांग खींचने में बहुत मजा आता है। वैसे लोग को एक बहाना चाहिए, खुद शरीफ है और पूरी दुनिया स्कैमर है, ऐसा दिखावा करने का। पर यह भी सही नहीं। आपकी राय मुझे जरूर कमेंट करें।